Good morning, students. Today's our topic is डिमांड. डिमांड का टॉपिक जो है वो बेसिक टॉपिक है इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए. डिमांड का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको डिमांड वर्ड के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो आज की वीडियो में हम डिमांड वर्ड है क्या, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ डिमांड. डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हैं. फर्स्ट मैंने लिखा है डिज़ायर, सेकंड लिखा है वांट और थर्ड लिखा है डिमांड. आपका टॉपिक है डिमांड. बट अगर मैं आपको इन तीनों जो मैंने वर्ड लिखे हैं मीनिंग पूछूं तो ज़्यादातर हम तीनों का एक सेम ही आंसर देंगे कि तीनों का मीनिंग जो है वो विश है. कि डिज़ायर का मीन भी विश है, वांट का मीन भी विश है और डिमांड का मीनिंग भी विश है. बट अगर हम तीनों को ध्यान से देखें तो तीनों में एक डिफरेंस पाया जाता है. आपको पहले ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, फिर ही आप डिमांड वर्ड को अच्छी तरह समझ पाओगे. सी, पहले मैंने तीनों के साथ एक सेम लाइन लिखी है कि डिज़ायर का मीनिंग भी है यू हैव अ विश अ कार. वांट में भी मैंने सेम ही लिखा है यू हैव अ विश अ कार. एंड डिमांड में भी सेम ही लिखा है यू हैव अ विश फॉर अ कार. बट तीनों में जो डिफरेंस है वो आपको सेकंड पार्ट में दिखाई दे रहा है. डिज़ायर का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ लेने की विश है बट आपके पास उस चीज़ को लेने के लिए इनफ मनी नहीं है. मीन्स आप कुछ चीज़ लेना चाहते हो बट जितने की वो चीज़ है आपके पास उतनी मनी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मीन्स यू डोंट हैव एनी मनी टू बाई इट. क्लियर. डिज़ायर से वांट तब बनती है जब यू हैव अ इनफ मनी. मीन्स फर्स्ट में मैंने बोला था कि आपके पास कार के लिए पैसे नहीं हैं बट वांट में आपके पास कार लेने के लिए पैसे हैं बट आप उसे खर्च करना नहीं चाहते. खर्च करना नहीं चाहते का मतलब ये है कि आपकी इच्छा है कि आप कार लो बट आपकी कोई सेकंड ऐसी चीज़ है, ऐसी जो ज़रूरत है जो कार की ज़रूरत से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आप अपने पैसे कार पे खर्चने की जगह पर उस सेकंड नीड पर खर्चोगे. मीन्स पैसे हैं नो डाउट कि जितने की कार है आपके पास इनफ मनी है बट आप उसे खर्च करना नहीं चाहते. क्लियर. अब वांट से डिमांड कैसे बनती है. डिमांड का मतलब है यू हैव अ इनफ मनी एंड ऑल्सो यू हैव अ वांट टू स्पेंड इट. मीन अगर किसी चीज़ को लेने की इच्छा है और आपके पास इनफ मनी भी है और उस मनी को आप खर्च भी करना चाहते हो तब वो आपकी जो विश है वो डिमांड बनती है. पहले आप इन तीनों में डिफरेंस क्लियर करो. डिज़ायर का मतलब है विश है बट मनी अवेलेबल नहीं है. वांट का मतलब है विश है, मनी भी है बट मनी को स्पेंड नहीं करना चाहते. वांट मीन्स प्रोडक्ट को ख़रीदने की विश भी है, इनफ मनी भी है और स्पेंड करने की विलिंगनेस भी है. मीन्स इस तरह जो डिज़ायर है वो डिमांड बनती है. अगर आपको ये डिफरेंस आए तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे फ्लो चार्ट को तो आप इसका डिफरेंट जो है वो डिफरेंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. बहुत माइनर सी डिफरेंस है कि इसमें आपके पास इनफ मनी नहीं है, वांट में इनफ मनी है बट स्पेंडिंग करने की विलिंगनेस नहीं है. डिमांड में इनफ मनी भी है और स्पेंड करने की विलिंगनेस भी है. आई होप आपको तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. तो इन तीनों को देख के हमने यहाँ पर प्रॉपर डिमांड की डेफिनेशन लिखी है. डज डिमांड फॉर ए गुड इज़ द डिज़ायर टू बाई अ कमोडिटी बैक्ड विद द सफिशेंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड. मीन्स डिमांड किसी भी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा है, उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपके पास सफिशेंट मनी भी है और उस मनी को खर्च करने की विलिंगनेस भी है. इस तरह ये डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन है. क्लियर. आई होप आपको डिमांड की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी.
अगर आपको डिमांड की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो आज के इस वीडियो में एक छोटा सा और टॉपिक मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। उस टॉपिक में मैंने आपको रिलेशन समझाना है कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है और डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है। मीन्स कंफ्यूज नहीं होना, एक बार प्राइस सामने लिखा है, सेकेंड टाइम डिमांड सामने लिखा है। मीन्स प्राइस और डिमांड का रिलेशन, डिमांड और प्राइस का रिलेशन। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि ये कोई दो टॉपिक नहीं है, ये सेम ही टॉपिक है। मीन्स जो पी और डी का रिलेशन होता है वही तो डी और पी का होगा, बट नहीं, ये दोनों डिफरेंस कंसेप्ट हैं। जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो डिमांड और प्राइस का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझना। पहले है प्राइस और डिमांड का रिलेशन। जब भी आपने प्राइस और डिमांड का रिलेशन करना है या उसे पढ़ना है तो आपने एक बायर की तरह सोचना है या कस्टमर की तरह सोचना है, ठीक है। और जब आपने डिमांड और प्राइस का रिलेशन करना है तब आपने एक प्रोड्यूसर की तरह सोचना है। थिंकिंग पे ही दोनों का रिलेशन जो है डिपेंड करता है। मीन्स बिल्कुल ही रिलेशन ऑपोजिट है। पी और डी में हमने कस्टमर की तरह बिहेव करना है और डिमांड और प्राइस में हमने प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करना है। मीन्स ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मीन्स जैसे रियलिटी में हम रिएक्ट करते हैं, अगर वो रिएक्शन को आप लाइव अपने माइंड में क्रिएट करोगे तो आपको ये टॉपिक ईजिली समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिलेशन के साथ, प्राइस और डिमांड के। जैसे प्रीवियस पेज पे मैंने बोला कि जब हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशन करना है तो हमने एक बायर की तरह सोचना है। तो सोचिए बायर की तरह। तो अगर आप बायर की तरह सोचोगे तो आपको प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन मिलेगा। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट, कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी। मैंने सिंपल ही लिखा है, व्हेन द प्राइस इंक्रीज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट फॉल, कि अगर चीज़ की रेट बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है, और अगर रेट कम होता है तो डिमांड राइज होती है। एक एग्जाम्पल अपने माइंड में लाओ, कस्टमर की तरह सोचो। सपोज करो कि आप किसी चीज़ के कस्टमर हो, अगर उस चीज़ की सेल लग जाए, मीन्स उसका प्राइस फॉल हो जाए, तो आप ना चाहते हुए भी उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करते हो। तो मिल गया ना आपको ये वाला रिलेशन, कि अगर उस चीज़ की रेट कम हो रही है तो आप उसकी डिमांड को ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। अगर सेकंड केस में अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है, मीन्स किसी चीज़ की एबिलिटी जब कम होती है तो शॉपकीपर उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो जब कोई चीज़ थोड़ी महंगी हो जाती है तो हम उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरह बायर की तरह सोचना है कि जब प्रोड्यूसर प्राइस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है तो कस्टमर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो कस्टमर हैं वो हमेशा ही ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं। अगर दुकानदार रेट कम करेगा, मीन्स सेल लगाएगा, तो कस्टमर ज़्यादा चीज़ को खरीदेंगे। अगर शॉपकीपर रेट को इंक्रीज़ करके रखेगा तो कस्टमर कम खरीदेंगे। मीन्स हमेशा ही कस्टमर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा। तो इस तरह प्राइस और डिमांड में कस्टमर जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट करता है। अगर आपको प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्लियर हो गया है तो सेकंड हम डिमांड और प्राइस का रिलेशन करते हैं। डिमांड और प्राइस की रिलेशन में हमने प्रोड्यूसर की तरह थिंक करना है, मीन्स प्रोड्यूसर की तरह सोचना है। अगर आप प्रोड्यूसर की तरह सोचोगे तो प्राइस और डिमांड में आपको पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा। मीन्स डिमांड को देख के प्रोड्यूसर पॉजिटिवली प्राइस को चेंज करता है। अगर सपोज करो आप किसी चीज़ के शॉपकीपर हो तो आपकी चीज़ बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे। सेल नहीं हो रही मीन्स आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, कोई भी आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे। तो हम यही करेंगे ना कि हम उस चीज़ की सेल लगा देंगे। अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सस्ता कर देंगे। हम कहेंगे चलो जिस रेट में हमने चीज़ ली है हम उसी रेट पर हम उस चीज़ को सेल कर देते हैं। मीन्स हम प्राइस को फॉल कर देंगे। कस्टमर नहीं आ रहे इसलिए हमने प्राइस फॉल की है, हमने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, ठीक है। सेकंड केस, अगर सपोज करो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मीन्स आपके प्रोडक्ट बहुत जो है वो सेल हो रहे हैं, कस्टमर इजीली उसे ख़रीद रहा है, तो आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट जो हैं वो
आराम से सेल हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आपको पता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आप उस चीज़ का रेट बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर आपकी चीज़ को लाइक करता है। अगर वो परचेज़ कर रहा है तो वो थोड़ी ज़्यादा रेट पे भी परचेज़ करता रहेगा, तो इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने उस चीज़ की रेट इंक्रीज़ कर देनी है, मीन्स आपने पॉजिटिवली रिएक्ट करना है। मतलब सेकंड रिलेशन में प्रोड्यूसर का बिहेवियर है कि प्रोड्यूसर डिमांड को देख के पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं कि अगर उनकी चीज़ नहीं बिक रही, नहीं सेल हो रही, तो वो उस चीज़ को अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए वो रेट को थोड़ा कम कर देते हैं। अगर उनकी चीज़ बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिक रही है तो उस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए वो अपना प्राइस जो है बढ़ा देते हैं। इस तरह जो प्रोड्यूसर है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। तो आपको बेसिकली दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मींस प्राइस और डिमांड का रिलेशन और डिमांड और प्राइस का रिलेशन। कभी भी आपने ये आंसर नहीं बोलना कि दोनों में सेम ही रिलेशन है। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये चैप्टर जो डिमांड का है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इस चैप्टर में आपको कुछ भी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सो आई होप आपको बेसिकली कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।